हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटर्स ऐप। मैं आपका दोस्त देवेश मलिक आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग इज, हाउ इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। देन वी टॉक अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस available in this particular field, why machine learning matters। इन सब चीजों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। We will see three types of machine learning in which we are going to see how they learn, how they behave when we have to use them। ठीक है, कहाँ पे किस मॉडल का हम यूज करेंगे, we will understand that thing। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। नंबर वन इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए इसे एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एक में हम लेबल्ड डाटा सेट का यूज करते हैं, एक में अनलेबल्ड डाटा सेट का। रीइंफोर्समेंट के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू मेक यूज ऑफ डाटा सेट्स। तो चलिए इसे धीरे धीरे करके एक एक करके सब चीज एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन ईच टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग in which machine trained using labeled data, on the basis of that data machine predict the out। अब यहाँ पर लेबल डाटा क्या है? लेबल डाटा मीन्स सम इनपुट दैट इज अटैच्ड विद करेक्ट आउट, मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउट। In the case of supervised learning, the training data provided to the machine is like just work like a supervisor that teach the machine to predict the output correct। देखिए यहाँ पर जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, कोई टीचर होता है नहीं। सी वी हैव अ डाटा एंड हम मशीन लर्निंग के केस में जनरली कर क्या कर रहे हैं, लाइक हम एक मशीन को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट ही कैन एबल टू लर्न फ्रॉम डाटा। ठीक है, सुपरवाइज के केस में डाटा हमारा कैसा है? लेबल डाटा है, मीन्स हमारा इनपुट एक आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन एबल टू सी वी आर ट्राइंग टू टीच अ मॉडल क्लासिफाई कैट एंड डॉग। अब यहाँ पर ये जो आपको इमेजेस नजर आ रही हैं दैट इज कॉल्ड डाटा। ये मेरा क्या है? एक डाटा है। अब हर डाटा के साथ एक लेबल अटैच है, मीन्स हर इमेज का एक आउटपुट एसोसिएटेड है। मीन्स दिस इज अ इमेज ऑफ कैट, दिस इज द इमेज ऑफ कैट, दिस इज द इमेज ऑफ डॉग। अब ये जो लेबल्ड डाटा है, मीन्स जिसमें इनपुट आउटपुट एक दूसरे से अटैच है, मतलब इस इनपुट का क्या आउटपुट होगा हमें पता है, ये हम फीड करेंगे अपने मॉडल को। अब ये मॉडल क्या करेगा? देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा, वी आर गोइंग टू फीड दैट डाटा टू लर्निंग मॉडल। अब ये लर्निंग मॉडल इनके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और कुछ चीजें फॉर्मुलेट करेगा। लाइक इन द केस ऑफ डॉग, ही फाइंड डॉग हैज बिग ईयर्स, उनके बड़े कान होते हैं। वैग्स इट टेल्स, मतलब अपनी पूंछ हिलाते हैं लोगों को देखकर। बार्क मतलब भौंकते हैं। सिमिलरली कैट के वो फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा कि उसके पास एक फर होते हैं, विस्कर करती है, म्यू म्यू करती है। तो दे आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने एक्सट्रैक्ट किए from the data। After that, whenever we see, whenever we give some object to this particular model, he can easily able to answer that thing। It is a cat, it is a dog accordingly। आप dog की इमेज शो करेंगे तो dog बताएगा, cat की इमेज शो करेंगे cat बताएगा। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई कि in this particular learning model, यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई, इन दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग हमारा डाटा कैसा है? लेबल्ड है। लेबल्ड डाटा मीन्स हमारा इनपुट आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है। सो होप सो सुपरवाइज लर्निंग समझ में आ गई होगी। अब कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये भी बात करेंगे। वो इजीली समझ में आएगा जब हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। नंबर वन इज रिग्रेशन, द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर जो आउटपुट वेरिएबल है उसके बेस पर लाइक वी डिसाइड कि ये रिग्रेसिव प्रॉब्लम है या फिर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेसिव प्रॉब्लम के केस में आउटपुट वेरिएबल हमारी क्या होते हैं? बेसिकली एक रियल वैल्यू होते हैं, सच एज डॉलर या वेट। हम इन्हें यूज कहाँ करेंगे? वेयर प्रिडिक्शन इज कंटिन्यूअस वैल्यू, सच एज वेदर फोरकास्टिंग हुआ, मार्केटिंग ट्रेंड्स हुए। ठीक है, it is used if there is a relationship between input variable and output variable। Some of the most popular example of regression learning is linear regression, regression tree, non-linear regression। तो ये
बात हुई हमारी रिग्रेशन के बारे में। यहाँ पर एक चीज क्लियर रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए जिसमें आउटपुट रियल वैल्यू है, तो समझ जाना इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। जैसा कहा कि आउटपुट वेरिएबल पर निर्भर है, यहाँ पर प्रॉब्लम इन विच आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगरी लाइक रेड, ब्लू, डिजीज, नॉन डिजीज, ऐसी जगहों पर जहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, हम वो प्रॉब्लम्स कहलाती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और दैट अगेन कम्स अंडर द सुपरवाइज लर्निंग। और यहाँ पर दो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है, दैट इज रेंडर फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का हम यूज बहुत सारी जगह करते हैं, लाइक हमें स्पैम डिटेक्शन करना हो, प्राइस प्रिडिक्शन करना हो किसी ऑब्जेक्ट का, इन सारी जगह पर इस तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Unsupervised learning is a type of machine learning in which model are trained using unlabeled data. Unlabeled data means data आपके आउटपुट से एसोसिएटेड नहीं होगा, यहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम है एंड इट अलाउ टू एक्ट ऑन दैट डाटा विदाउट एनी सुपरविजन। मीन्स वहां पे कोई आउटपुट नहीं है, वो बेसिकली डाटा को गैदर करेगा और उसको क्लस्टर करेगा यानी ग्रुपिंग करेगा। लाइक अगर मैं इस मॉडल की बात करूं तो ये क्या सोचता है, it think like that, I have no idea what you given to me, but I can tell you that two on the left are different from two on the right. Means इसने कैटेगरी के बेस पर इनकी क्या कर दी है, क्लस्टरिंग कर दी है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई। अब हम अनसुपरवाइज को फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लस्टरिंग and second one is dimension reduction. The two types of problem comes under unsupervised learning are clustering and dimension reduction. अब clustering basically क्या है, grouping of data into cluster based on similarity. तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है, डायमेंशनल रिडक्शन को समझने से पहले लाइक क्लस्टरिंग के एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन इन द मार्केटिंग, मींस कस्टमर को सेगमेंट्स में ब्रेक करना। ग्रुपिंग ऑफ न्यू आर्टिकल बाय टॉपिक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। ऐसे ही दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, दैट इज डायमेंशन रिडक्शन। इन दिस डायमेंशन रिडक्शन वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स इन योर डाटा व्हाइल कीपिंग द कोर इन्फॉर्मेशन। मतलब दिस इज द टास्क ऑफ सिंप्लीफाइंग आवर डाटा एंड डिस्क्राइबिंग it with few features without losing much generality. Like example के तौर पे visualizing high dimension data using 2 dimension, compressing the image without losing its key features. ये सारे examples हैं कि हमारे dimension reduction के। अब अगर मैं बात करूं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, एक में डाटा हमारा कैसा है, लेबल्ड है, दूसरे केस में अनलेबल्ड है। मींस वहां पर डाटा आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है, अनसुपरवाइज के केस में ऐसा कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। हियर नो डाटा इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू लर्निंग मॉडल। ठीक है, इन दिस लर्निंग मॉडल बेसिकली जो आपका मॉडल होता है दैट लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है, इन दिस लर्निंग मॉडल लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है दैट फोकस ऑन ट्रेनिंग मॉडल to make a sequence of decision by rewarding the model for good decision and putting penalty on like a bad decision. Some of the example like suppose एक robot learn कर रहा है to walk, वो अगर correctly walk करेगा तो हम उसको reward देंगे, reinforce करेंगे, otherwise हम उसको punish करेंगे, so that he can able to identify that thing कि this is the correct move, this is not a correct move. सेकेंड, लाइक AI प्लेइंग गेम लाइक चेस आप देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, चौक देते, और वो क्या करेगा बेसिकली रियल वर्ल्ड लाइक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके लर्न करेगा कि क्या क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक क्विक रिकैप से समझने की कोशिश करूं, सुपरवाइज लर्निंग के केस में हमारा डाटा कैसा है, लेबल डाटा है। अनसुपरवाइज के केस में डाटा अनलेबल है। रीइंफोर्समेंट के अंदर यहाँ पर देयर इज नो डाटा, दैट इज एक्सपीरियंस, बेसिकली एक्शन एंड रिवॉर्ड का एक कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज
टाइप्स ऑफ लर्निंग और इन्हें कहाँ पर आपको यूज करना है, किसका कहाँ पर इस्तेमाल है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।